जी मित्रों नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी दर्पण के प्लेटफॉर्म पर मैं गिरिजापति आप सभी मित्रों का स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूं मित्रों। और सभी मित्रों के माता पिता के चरणों में मेरा बंदन अभिनंदन। मित्रों आप इसी स्नेह आशीर्वाद से मैं इस मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो पाया हूं और अपने गुरुदेव के भी चरणों में बंदन अभिनंदन करना चाहूँगा। जी हाँ मित्रों, उन्हीं के मार्गदर्शन में मैं एक छोटा प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों को, जिससे आप लोगों को बहुत लाभ होगा मित्रों। तो आप लोग प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं मित्रों। तो जो मित्र हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप लोगों को समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे मित्रों। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कैसे नोटिफिकेशन, कभी कभी क्या होता है कि यूट्यूब वाले आप लोग नोटिफिकेशन नहीं भेजते और वीडियो हम अपलोड कर देते हैं, आप इसलिए आप लोगों को बीच पहुँच नहीं पाता। और बेल आइकन बटन को भी दबा लें, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और कोई समस्या दिक्कत अगर कोई क्वेश्चन को डाउट लगे तो उसको आप लोग उसको कर सकते हैं। तो जी हाँ मित्रों, एक क्वेश्चन, जी हाँ मित्रों, पिछली वीडियो में मैंने उसको स्पष्ट नहीं किया था कि तुलसीदास की जो रचना रामचरितमानस है मित्रों, उसको अगर डॉक्टर रमेश उपाध्याय के अनुसार देखें तो उसको 2 वर्ष 7 माह 26 दिन लगा था लिखने में। लेकिन रामचंद्र शुक्ल, जी हाँ मित्रों सही आप लोग सुन रहे हैं, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 2 वर्ष 7 माह लगा था लिखने में। और इस चैत रामनवमी के दिन 1574 ईस्वी में संवत 1631 ईस्वी में लिखना शुरू किए थे। और इसमें 7 कांड है, यही चीज़ बच गया था हमारी पिछली वीडियो में। और ये अवधी भाषा का ग्रंथ है। तो हम लोग मित्रों शुरू करते हैं। सभी मित्रों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो हम लोग मित्रों देखते हैं कि हिंदी, जी हाँ मित्रों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किसने लिखा? रामचंद्र शुक्ल जी ने, मिश्रबंध जी ने, गारसा दत्तात्रेय जी ने, जॉर्ज गियर्सन जी ने। इसका जो राइट आंसर होगा मित्रों वो गारसा दत्तात्रेय जी हैं। जी हाँ मित्रों, हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम की अगर बात हो रही है तो गारसा दत्तात्रेय जी का सर्वप्रथम प्रयास था। और मिश्र बंधुओं की अगर बात करें तो इन्होंने 4591 कभी समथिंग 5000 कवियों को इन्होंने माना है। और मिश्रबंध विनोद 3 लोग थे, जैसे प्रथम भाग 1913 में और चतुर्थ भाग 1934 में आया था मित्रों। तो आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को कि हिंदी साहित्य के इतिहास को सर्वप्रथम कालक्रम के अनुसार विभाजित करने वाले लेखक निम्न में से कौन हैं? जॉर्ज गियर्सन जी हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं, रामचंद्र शुक्ल जी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो 2 का जो राइट आंसर मित्रों आप लोग दे रहे हैं तो जॉर्ज गियर्सन, जी हाँ मित्रों कालक्रम के अनुसार, जी हाँ मित्रों सर्वप्रथम जॉर्ज गियर्सन जी ने किया था। ये बंगाल पत्रिका के विशेषांक रूप में छपा था, उसी में ये था। आगे हम लोग देखते हैं मित्रों, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया है? 5, 6, 3, 4। तो 3 का जो राइट आंसर मित्रों होगा वो 4 हो जाएगा। आप लोग जानते भी हैं उन्होंने वीरगाथा काल कहा है, जैसे वीरगाथा युग श्याम सुंदर दास जी हैं। तो इन्होंने 4, जैसे वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीत काल, आधुनिक काल को प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान के अंतर्गत रामचंद्र शुक्ल जी ने रखा है। तो इस 4 भागों में बांटे हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं मित्रों कि रामचंद्र शुक्ल के वीरगाथा काल को किस लेखक ने आदिकाल नाम से संबोधित किया है, नाम दिया है? तो परीक्षा में पूछ भी लेता आप लोगों को कि ये देखिए वीरगाथा काल किसने आदिकाल कहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और पिछली जो परीक्षा उसमें पूछा भी गया क्वेश्चन है। तो राहुल सांस्कृत्यायन जी हैं, या राम कुमार वर्मा जी हैं, हजारी प्रसाद, या इनमें से कोई नहीं। तो 4 का जो राइट आंसर होगा मित्रों वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। जी हाँ मित्रों, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। आदिकाल को, वीरगाथा काल को आदिकाल और उत्तर मध्यकाल और पूर्व मध्यकाल इसी प्रकार उन्होंने बांटा है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि आधुनिक हिंदी साहित्य को रामचंद्र शुक्ल ने किस काल में रखा है? बहुत इंपॉर्टेंट है। नूतन काल, गद्य काल, आधुनिक काल, आधुनिक गद्य काल। तो 5 का जो राइट आंसर होगा मित्रों वो गद्य काल है। जी हाँ मित्रों गद्य काल है। इसी के अंतर्गत 1984 तक ले गए हैं, संवत 1984 तक। और इसी के अंतर्गत प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान रखें। जैसे प्रथम उत्थान भरतेन द्विज जी हो जाएंगे, द्वितीय उत्थान में द्विवेदी युग हो जाएंगे। इसी प्रकार आगे भी है। तो आगे हम लोग देखते हैं मित्रों कि किस लेखक ने आदिकाल को संधि काल और चारण काल नाम दिया है? नाम 2 भागों में विभाजित किया है। तो रामचंद्र शुक्ल जी हैं, गणपत चंद्र गुप्त जी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, राम कुमार वर्मा जी हैं। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा मित्रों वो
संधि एवं से है तो राम कुमार वर्मा जी का। अगर चारण काल की बात हो जाए तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। जी हाँ मित्रों, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल को अपभ्रंश काल नाम दिया चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी जी, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी। केवल ए और बी ऑप्शन है। तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 7 का राइट आंसर डी हो जाएगा। ए और बी दोनों सही उत्तर है मित्रों, तो सही उत्तर है ए और बी। आगे हम लोग देखते हैं कि राहुल, जी हाँ मित्रों, राहुल संस्कृतज्ञ ने आदिकाल को क्या कहा है? चारण काल, अपभ्रंश काल, सिद्ध सामंत काल या संधि काल। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, सिद्ध सामंत काल इन्होंने कहा है। जी हाँ मित्रों, सिद्ध का सामंत काल राहुल का संस्कृतज्ञ ने। हम लोग 9वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक युग को वीरगाथा काल इसलिए कहा क्योंकि इस युग में वीर रस का प्रचुर वर्णन है, इसमें वीर राजाओं का वर्णन है, इस काल के सभी कवि वीर थे, इस युग में वीरगाथा प्रधान कृतियों की प्रचुरता थी, इस युग में वीरगाथा प्रधान कृतियों की प्रचुरता थी। तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, ये डी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट है। जी हाँ मित्रों, एकदम राइट आंसर है आप लोग, तो सही उत्तर है। तो हम लोग आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ चुके हैं। तो दिया हुआ है मित्रों कि मिलान करना है वीरगाथा काल, जिसे आप लोग जानते हैं वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल जी हो जाएंगे, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो जाएंगे, संधि जैसे राहुल सांकृत्यायन और सिद्ध सामंत राहुल सांकृत्यायन जी हो जाएंगे। तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, जो ऑप्शन बी इसमें दिया है एकदम करेक्ट है, सही उत्तर है आप लोगों का कि एकदम राइट आंसर है। आगे हम लोग देखते हैं मित्रों कि हिंदी साहित्य के इतिहास, जनता की चित्रवृत्ति का इतिहास एक कथन है गणपत चंद्र गुप्त जी का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, रामचंद्र शुक्ल जी का है। जी हम तो रामचंद्र शुक्ल के कथन बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण होते हैं, इनके कथन को जरूर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। तो आगे हम लोग बढ़ चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर कि हिंदी, जी हाँ मित्रों, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात निम्न में से किसने किया? तो गारसादार तारसी जी हैं, शिव सिंह सेंगर जी हैं, रामचंद्र शुक्ल जी हैं, जॉर्ज गियर्सन जी हैं। तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, 12 का डी हो जाएगा, एकदम सही उत्तर आप लोग का है कि डी ऑप्शन राइट आंसर है मित्रों, जॉर्ज गियर्सन जी हैं। आगे हम लोग देखते हैं रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित इतिहास का नाम है रस मीमांसा, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का अतीत। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, वो 1929 में आया था, हिंदी साहित्य का इतिहास है, ये राइट आंसर है। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है मित्रों? हिंदी साहित्य का अच्छा सुमेलित करना है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास जैसे दिया है श्री सिंह सरोज, हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वैज्ञानिक इतिहास, एक गणपत चंद्र गुप्त का है मित्रों, ये गणपत चंद्र गुप्त जॉर्ज गियर्सन का नहीं है। जी हाँ मित्रों, यही गलत उत्तर है, ये गलत उत्तर है, राइट नहीं है। तो आगे देखते हैं हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम इतिहास। जी हाँ मित्रों, हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ रचना काल क्या है? 1839, 1929, 1883 और 1750। तो राइट आंसर जो हो जाएगा मित्रों 1839, हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ का रचना काल है 1839। जी हाँ मित्रों, 1839। तो हो जाए गारसादार तारसी वाला, अगर दूसरे शब्दों में कहें गारसादार तारसी का इतिहास ग्रंथ था 1839 वाला। हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया? उर्दू भाषा या फ्रेंच भाषा, अंग्रेजी भाषा या हिंदी भाषा? तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, वो बी हो जाएगा, फ्रेंच भाषा। कभी कभी परीक्षा में पूछ लेता है कि किस भाषा में था, तो ये फ्रेंच भाषा है। जी हाँ मित्रों, फ्रेंच है। आगे देखते हैं हम लोग कि उस इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें लगभग 4,591 जो वही बताया उन्होंने इससे पहले कवियों का विस्तृत वर्णन है या संकलित है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास है, हिंदी साहित्य का अतीत है और हिंदी साहित्य का इतिहास,
मिश्र बंधु विनोद, सी सिंह सरोज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मित्रों मिश्र बंधु विनोद है, ये राइट आंसर है, सही उत्तर है। आगे देखते हैं नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य के बृहद इतिहास में कुल कितने खंड हैं। जी हाँ मित्रों, एक परीक्षा में पूछा भी गया है क्वेश्चन, आप लोग प्रीवियस ईयर का पेपर उठाएंगे जरूर मिलेगा इसमें। 15 है, 10 है, 12 है या 18 है। तो 18 का जो राइट आंसर होगा मित्रों, वो सही उत्तर जो आप लोगों को वो डी हो जाएगा, डी एकदम राइट आंसर है। आगे देखते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक हैं डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर विनय मोहन सिंह मोहन, डॉक्टर विनय मोहन, विजेंद्र स्नातक जी, डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा जी। तो 19 का जो सही उत्तर हो जाएगा मित्रों वो डी है, इतिहास दर्शन नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं, राइट आंसर है। हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्णकाल, जी हाँ मित्रों स्वर्णकाल कहा गया है। रीत काल को, गद्य काल को, आदि काल को या भक्ति काल को। तो इसका जो राइट आंसर 20 का हो जाएगा वो भक्ति काल हो जाएगा। लेकिन अगर पूछ लिया आप लोगों से कि आधुनिक काल का स्वर्णकाल किसे कहा गया है, तो आप लोग जानते हैं छायावाद। जी हाँ मित्रों छायावाद होगा, जिसका समय 1918 से 1936 तक है। कुछ विद्वान 1938 तक भी ले जाते हैं। तो जिस प्रकार परीक्षा में पूछे आप लोग जानते रहना है, लेकिन जो मान्य मत 1936 तक है। अगर किसी विद्वान के अनुसार पूछे, जैसे डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार, तो उन्होंने 1938 तक माना है। आगे हम लोग देखते हैं कि आदिकाल में निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य सम्मिलित है। नाथ साहित्य, रासो साहित्य, सिद्ध साहित्य या ये सभी। तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा मित्रों ये सभी, जो ऊपर तीनों सही है, राइट आंसर है। आगे देखते हैं हम लोग कि आदिकाल के साहित्य की प्रमुख भाषा थी अपभ्रंश, अवधी, ब्रज या डिंगल तथा पिंगल। तो 22 का जो सही उत्तर हो जाएगा मित्रों वो डिंगल और पिंगल थी। जी हाँ मित्रों डिंगल और पिंगल भाषा थी। आगे हम लोग देखते हैं कि आदिकालीन साहित्य का कौन सा प्रमुख रस नहीं है। श्रृंगार, वीर रस, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा मित्रों श्रृंगार रस। जी हाँ मित्रों श्रृंगार रस नहीं था इसमें वर्णन, वीर रस ज़्यादा इसमें था। निम्नलिखित आगे देखते हैं हम लोग मित्रों, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक काव्य ग्रंथ माना। डॉक्टर दशरथ शर्मा, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या जी हैं, रामचंद्र शुक्ल जी हैं, उपर्युक्त सभी हैं। तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो रामचंद्र शुक्ल हैं। जी हाँ मित्र रामचंद्र शुक्ल हैं। अपूर्णता राम श्याम गौरी शंकर ओझा अप्रमाणिक मानते हैं, जैसे श्यामल दास, गौरी शंकर ओझा, ये सब अप्रमाणिक मानते हैं। पृथ्वीराज रासो का नायक पृथ्वीराज चौहान है, तो नायिका कौन है। जी हाँ मित्रों राजमती है, संयोगिता है, नागमती है, पद्मावती है। तो इसका जो राइट आंसर मित्र हो जाएगा वो संयोगिता हो जाएंगी, संयोगिता। राजमती अगर नायिका की बात करें तो बीसल देव की हैं, और ये जो नायिका है पद्मावत की नायिकाएं हैं। तो देखते हैं आगे, हिंदी आदिकाल के साहित्य में रासों का अर्थ है रस अर्थात नृत्य, प्रक काव्य, वीर काव्य, विविध रसों का मिश्रित काव्य, रहस्य काव्य। तो 26 का जो सही उत्तर हो जाएगा मित्रों वो वीर काव्य हो जाएगा, वीर काव्य राइट आंसर है। आगे हम लोग देखते हैं 26 के बाद 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। और मित्र जो हमारे मित्र चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब कर दें, तो जिससे हम आप लोगों को अच्छे अच्छे कंटेंट दे पाएँ, अच्छी अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करा पाएँ। इसीलिए मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं कि आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दूर दूर तक फैलाएं, जिससे आप लोगों को हर सुख सुविधाओं को मतलब शिक्षा से जो संबंधित है वो पूर्ण कर सकें, और मैं था प्रयास कर भी रहा हूं। तो आगे देखते हैं हम लोग मित्रों कि रामचंद्र शुक्ल ने इस साहित्य को सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कहकर वीर गाथा काल में नहीं सम्मिलित किया, किंतु हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उसे आदिकाल के अंतर्गत स्वीकारा है। नाथ साहित्य को, सिद्ध साहित्य को, जैन साहित्य को, ये सभी। तो 27 का जो राइट आंसर होगा मित्रों ये सभी हो जाएंगे। जी हाँ मित्रों ये सभी राइट आंसर। नाथों की अगर संख्या पूछे तो 9 है,
सिद्धों की संख्या अगर पूछे तो 84 है, जिसमें सरहपा प्रथम है। और नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ हैं। जी हाँ मित्रों, गोरखनाथ। बहुत से मित्र मच्छंदर जानते हैं, लेकिन वो गलत है। आगे हम लोग देखते हैं कि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब से प्रारंभ हुआ। वर्ष 1910 से, वर्ष 1890 से, वर्ष 1900 से, वर्ष 1903 से। तो इसका प्रकाशन जिसे पूछा है तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा मित्रों, वो हो जाएगा 1900 से 1902 तक। अगर बात करें तो श्याम सुंदर दास थे। 1903 से महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक हो गए। और सरस्वती पत्रिका को 5 भाइयों की बहन कहा जाता है। जी हाँ मित्रों, 5 भाइयों की बहन इसे कहा जाता है। और इंडियन प्रेस इलाहाबाद से निकलती थी। सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक का नाम क्या था। अभी मैं आप लोगों को ऊपर हिंट दे दिया हूँ, तो देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, माधवराव सप्रे जी हैं, प्रेमचंद जी हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो राइट आंसर का हो जाएगा मित्रों महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। 1903 से 17 साल इन्होंने किया, तो 1920 तक ले गए थे, संपादन कार्य किए थे। इसके बाद देवी दत्त शुक्ल आ गए। तो आगे हम लोग देखते हैं कि हिंदी का धार्मिक मासिक पत्र कौन सा है। सरस्वती का, विश्वामित्र का, वर्तमान साहित्य का, कल्याण का। तो 30 का जो साहित्य उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका कल्याण राइट आंसर है। कल्याण सही उत्तर है। जी हाँ मित्रों, विशाल भारत। जी हाँ मित्रों, विशाल भारत के संपादक हम राम गोपाल चतुर्वेदी जी, राजेश्वर प्रसाद चतुर्वेदी जी, गोपाल प्रसाद चतुर्वेदी जी, बनारसी दास चतुर्वेदी जी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 31 का डी हो जाएगा मित्रों। बनारसी दास चतुर्वेदी जी हैं। विशाल भारत में किस रचनाकार के साहित्य को घासलेटी, ये पूछा गया है, साहित्य कहा जाता है। अशक जी को, उग्र जी को, निराला जी को, प्रेमचंद जी को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मित्रों पांडे बेचैन शर्मा उग्र, इनका ये राइट आंसर है बी सही उत्तर हो जाएगा। 32 का बी सही है। आगे देखते हैं हम लोग कि इनमें से निराला ने किस पत्रिका का संपादन किया था। चांद का, इंदु का, माधुरी का या सुधा का। तो 33 का जो सही उत्तर हो जाएगा मित्रों वो सुधा है, सुधा पत्रिका। इंदु की अगर बात करें तो जयशंकर प्रसाद थे। चांद की बात करें तो महादेवी वर्मा जी। जी हाँ, इसे मीरा छायावाद कहा जाता है। माधुरी का भी संपादन जयशंकर प्रसाद प्रेमचंद जी थे। आगे देखते हैं मित्रों हम लोग कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब प्रारंभ किया। वर्ष 1900 में, वर्ष 1903 में, वर्ष 1901 में, वर्ष 1902 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा मित्रों 1903 सही उत्तर है। और 1920 तक ले गए थे। जी हाँ, 1920 तक किए थे, लगभग 17 साल। इनमें से भारतेंदु युग की पत्रिका कौन सी है। कवि वचन, सुधा, मर्यादा, इंदु या हंस है। कट गया है मिसप्रिंट, तो हंस मान लीजिए। तो आगे हम लोग देखते हैं इसका जो सही उत्तर हो जाएगा भारतेंदु युग की पत्रिका तो कवि वचन सुधा। जी हाँ मित्रों, और 1868 में आई थी। जी हाँ, 1868 में भारतेंदु जी की 3 पत्रिकाएं थी, कवि वचन सुधा, बाला बोधनी और हरिश्चंद्र मैगजीन, जिसे हरिश्चंद्र चंद्रिका भी नाम से हम लोग जानते हैं। इनमें से, जी हाँ मित्रों, इनमें से महात्मा गांधी के संपादन में निकलने वाला पत्र कौन सा है। कर्मवीर है, आज है, देश है, हिंदी नवजीवन है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मित्रों 36 का डी सही उत्तर है। कर्मवीर की बात करें तो ये माखनलाल चतुर्वेदी जी थे। और एक गणेश शंकर विद्यार्थी थे जो गणेश कानपुर दंगे में मारे गए थे, तो उन्हीं के ऊपर निकला था ये कर्मवीर माखनलाल चतुर्वेदी जी के संपादन कार्य में। डॉक्टर धर्मवीर भारती किस साप्ताहिक के संपादक रहे। नंदन के, धर्मयुग के, साप्ताहिक हिंदुस्तान के, वर्तमान साहित्य के। 37 का जो मित्र हो जाएगा वो बी हो जाएगा, राइट आंसर बी है। राजकमल प्रकाशन की कौन सी पत्रिका डॉक्टर नमोहर सिंह के संपादन में प्रकाशित हो रही है। समीक्षा है, प्राग है, प्रकाश
प्रकाशन समाचार है या आलोचना है, तो 38 का डी हो जाएगा मित्रों। 38 का राइट आंसर डी हो जाएगा। बस आज इतना मतलब मित्रों हम लोग 38 क्वेश्चन को कवर किए, और मैं साथ ही साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूं मित्रों। एक मित्र होने के नाते मैं आपके हर परिस्थिति में, हर संघर्ष में जूझने के लिए तैयार हूं। बस आप लोग हमारा भी साथ दीजिए मित्रों। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप लोग जो कोई समस्या दिक्कत हो, कोई भी भाई बहन को, तो मुझे मैसेज कर सकते हैं। कोई त्रुटिवश हो जाता है तो मैं सुधारने की कोशिश भी करता हूं। तो मित्रों हम लोग देखते हैं, और पढ़ाई आप लोग ज़रूर फोकस करिए। टारगेट अपना निश्चय, सेट द टारगेट एंड हिट द टारगेट। एक लक्ष्य निर्धारित करिए और उसे बेध डालिए समय रहते, क्योंकि आपके एक आशा लगाए, एक ज्योति लगाए, जो कैसे हैं कि मम्मी पापा एक उम्मीद लगाए, जो ज्योति हैं उस उम्मीद को आप लोगों को सकारात्मक करना है, ना कि उस ज्योति को सकारात्मक करना है, उस उजाले को, ज्योति, उस लक्ष्य से मेरा आशा है कि आपकी सफलता से है। तो एक उम्मीद लगाएं, उसको तोड़ना नहीं मित्रों। तो पुनः भी कहना चाहूँगा, तो सभी मित्रों के माता पिता का मेरा चरणों में वंदन अभिनंदन है मित्रों, कि आप लोगों के ही स्नेह आशीर्वाद से इस चैनल पर मैं खड़ा हो पाया हूँ। तो और ठीक है, तो आज इतना ही मित्रों, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, अगले सेशन में, अगले एपिसोड में हम लोग मिलते हैं नई ऊर्जा, नई एनर्जी, नई ताकत के साथ। तो मित्रों सभी मित्रों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जी हाँ मित्रों, आपका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। जय हिंद, जय हिंदी।